निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ऐसा कौन सा अपना स्टेट है जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगेगी? नेपाल की, सबको पता होगा ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये बिल्कुल लगेगा। ठीक है। मेघालय, ये भी लगता है। ठीक है, ये भी बांग्लादेश से लगेगा। मणिपुर, ये नहीं लगता है क्योंकि ये साइड से निकल जाता है और ये बांग्लादेश से नहीं लगता। मिजोरम भी लगता है और ये ही नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इन्होंने पूछा कि नहीं होगा, तो ये मणिपुर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। इसकी सीमाएं जो है बांग्लादेश से बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में चलिए कुछ पॉइंट बता देते हैं कि जो बांग्लादेश से अपने लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अपना राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। नहीं, हिंदी में लिख देते हैं, त्रिपुरा। फिर मिजोरम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम और मेघालय। असम, मेघालय। ये पांच स्टेट जो हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने बांग्लादेश से लगते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं, तो यही पांच लगते हैं। बाकी कोई भी स्टेट जो है बांग्लादेश से टच नहीं होता है। ठीक है, ये पांचों स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपना कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है, ये त्रिपुरा क्या है? ये क्वेश्चन, त्रिपुरा का क्वेश्चन बनता है कि वो भारत का कौन सा स्टेट है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो कौन सा स्टेट है? अपना त्रिपुरा। ओके, चलिएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो आप लोगों को बताना है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। ठीक है, तो किस किस के बीच में कौन सी रेखा है, ये आपको कुछ, चलिए आइडिया दे देते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? ये है 49 डिग्री चैनल, 49 डिग्री चैनल। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी सीमा है? 49 डिग्री रेखा। भारत और चीन की रेखा, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? ये है आपकी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ठीक है, और रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी आपकी रेखा है? ये है आपकी मार्जिनल या मैन रहीम रेखा। ठीक है, तो ये है आपकी मार्जिनल या मैन रहीम रेखा। ठीक है, तो आपकी रेड क्लिफ रेखा कौन सी हो गई? ये वाली, भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये तो नॉर्मली आपको पता ही होगा कि कौन सी रेखा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? इसका आंसर देखिएगा जरा। ए है इसका अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है पश्चिम बंगाल और डी है सिक्किम। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश ये अपना बिल्कुल ही पूर्वोत्तर राज्य है। क्या ये हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं है। मेघालय, ये भी नहीं है। पश्चिम बंगाल, ये तो आपको पता ही होगा, ये अपना बिहार और झारखंड के बीच में और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला पश्चिम बंगाल अपना है। और जो इसका सही उत्तर है वो है अपना सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों से ही सीमा रेखाएं बनाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो क्या असम के हैं,
तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। असम तो बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ कहाँ है? ये तो सिर्फ और सिर्फ इधर भूटान से मिलता है। नागालैंड ये भी नहीं है। इसमें कौन सा है? त्रिपुरा, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है, मतलब तीन तरफ से ये घिरा हुआ है बिल्कुल। ये और ये कौन से देश की इसकी तरफ सीमाएं हैं? ये है इसकी आपकी बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो है तीन तरफ से ये घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि जो भारतीय महाद्वीप जो है अपना भारत, वो कौन से एक विशाल भूखंड का टुकड़ा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है अपने जुरेसिक भूखंड, बी है आर्यवर्त, नंबर सी है इंडियाना, और डी है गोंडवाना लैंड। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा? इसका जो सही उत्तर है बिल्कुल ही गोंडवाना लैंड। पहले गोंडवाना लैंड जो था वो क्या था? ये जो अपनी दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है और भारत है, ये सब के सब एक ही जो है लैंड के हिस्सा थे। वो कौन सा लैंड है? गोंडवाना लैंड। इसी में सारे टुकड़े जुड़े हुए थे। धीरे धीरे ये समय के साथ में इनमें परिवर्तन हुए और ये सब टुकड़े अलग अलग हो गए, जिसके कारण ये अलग अलग महाद्वीप बन गए। ठीक है, चलिए इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर है चार। तो भारत चार जो है प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पहला है भाबर में, नंबर बी है तराई में, नंबर सी है शिवालिक पहाड़ियों में, डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जरा देखिएगा। ये जो है पाताल तोड़ कुएं वो जो है अपने तराई में पाए जाते हैं। ठीक है, तराई कौन सा क्षेत्र है? चलिए थोड़ी सी बता देते हैं। ये अपना मान लीजिए तीनों हिमालय हैं, एक ये लाइन फैली हुई है और एक ये और ये चार, टोटल चार अपने हिमालय हैं। पहला ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, और बी है अपना ये बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। सी है अपना मध्य हिमालय और डी है अपना शिवालिक, शिवालिक या इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, लघु हिमालय। तो ये शिवालिक जो हिमालय है, अगर हम इसको इस तरह से बनाए, मान लीजिए ये है शिवालिक हिमालय, तो इसके जस्ट जो ये क्षेत्र होगा, इसके बिल्कुल ही तली में ये जो क्षेत्र, इसको इसको क्या कहा जाए, 8 से 10 किलोमीटर तक की ये जो है लाइन होती है। एक तरीके से ये पूरा क्षेत्र बन जाता है इस तरह से, इसके साइड में किनारे किनारे का क्षेत्र बन जाता है। इस पट्टी को कहा जाता है अपना भावर। ठीक है, भावर। और इस पट्टी से जस्ट ये लगा हुआ लगभग 15 किलोमीटर तक का क्षेत्र ये दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है तराई। तो इसी क्षेत्र में जो है ये पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, इस तराई क्षेत्र में। पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं? पाताल को तोड़ जो कुएं होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक बार खोद देने के बाद में इनमें पानी जो है खुद ब खुद निकलता रहता है। ऐसे कुओं को पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। नॉर्मली जो कुएं अपने बनाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें पानी, कुआं हमने खोदा, उसमें जो है पानी जो है अंदर से ही भरना पड़ेगा, जिस लेवल पर हमें पानी मिलेगा उसी पर ही भरना पड़ेगा। लेकिन जो पाताल तोड़ कुएं हैं इनको खोदना तो पड़ेगा गहराई तक, लेकिन जैसे ही खुद के ये कंप्लीट हुआ, इनमें से पानी क्या होता है, अपने आप ही ऊपर आने लगता है। तो ऐसे कुओं को पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है। ठीक है, इनको याद रखिएगा जरा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपना। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है? अगर मान लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लीजिए अगर हिमालय की पर्वत श्रेणियां जो हैं वो होती ही नहीं, तो फिर भारत में कैसा मानसून या कैसा यहाँ पर जो है प्रभाव होता उसका, वो इस ऑप्शंस में बताए गए हैं। तो पहला जो है कथन इनका
इसमें कहते हैं कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि साइबेरिया अपना उत्तर साइड में, इतना बोलो कि ऊपर साइड में है, तो वहाँ से जो भी ठंडी हवाएं आती वो भारत में आ जाती है, और भारत में सर्दी की मात्रा ज़्यादा पड़ती। और ऐसे क्या है, जो हिमालय है वो हिमालय वहीं पर इन हवाओं को रोक देता है। बी है सिंध। गंगा मैदान इतनी विश्व विस्तर जलोढ़ मृदा से वंचित रहता है। अब चूंकि वहां पर अगर हिमालय नहीं होता तो वहां पर नदियां भी नहीं होती, जब नदियां भी नहीं होती तो क्या होता, वहां पर कोई भी जलोढ़ मिट्टी एकत्रित नहीं होती। ठीक है। नंबर सी है, तीसरा है ऑप्शन क्या, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बिल्कुल, जब वहां से शीत लहरें आ गई, अगर हिमालय होता ही नहीं तो शीत लहरें आ जाती, और ये जलोढ़ मिट्टी भी नहीं होती, नदियां भी नहीं होती, तो क्या होता है, वहां का मानसून बिल्कुल ही प्रतिरूप होता है, यानी कि बिल्कुल ही भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही है, कौन से कथन सही है, तो इसमें तीनों ऑप्शन जो है सही है, तीनों कथन हमारे बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोटों से कीजिए। इसका कथन और कारण, इसमें दो चीजें दी गई हैं। अगर अपना कथन सही है तो अपना कथन सही वाला ऑप्शन चुनेंगे, और दोनों सही है तो अपन दोनों चुनेंगे। तो इसका कथन क्या है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी का अर्थ क्या होता है, कंटिन्यूअस, यानी कि ये लगातार बहती रहती है। तो ये बात बिल्कुल भी सही है कि हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वो कंटिन्यूअस निकलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि सर्दियों में निकलना बंद हो जाती हैं फिर गर्मियों में चालू हो जाती हैं, ऐसी कोई भी नदी नहीं है अपने हिमालय में। तो क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फ्लो होती रहती हैं, कंटिन्यूअस जो है बहती रहती हैं। फिर इसका कारण क्या है, इन्होंने क्या कारण दिया इसका, इस पर जरा विचार करते हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो हिमालय में जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से आता है कि पश्चिमी से आता है, या पश्चिमी पूर्वी से आता है, क्योंकि हिमालय में जो अपना नीचे का खंड है वो इस तरह से है, जरा देखिएगा ऐसे करके, ये गुजरात हो गया, मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर हो गया, फिर ये इस तरह से गया है, और फिर ये नीचे का क्षेत्र ऐसे आया हुआ है। तो जो यहाँ पर ये दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ से मानसून उठता है वो ऐसे जाता है सीधा, और यहाँ से टकराता है और फिर ये वापस आता है, और यहाँ इसी मानसून से बारिश होती है अपने यहाँ। और कुछ मानसून यहाँ से उठता है वो ऐसे करके जाता है, यहाँ से सीधा निकल जाता है और इधर यहाँ जाकर बारिश करवाता है भारत के इधर। ठीक है। तो जो अपना मेन बारिश होती है वो कहाँ से होती है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से जो मानसून उठता है यहीं से बारिश होती है। तो इसके कथन तथा कारण दोनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, यही हमारा ऑप्शन भी, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही करता है। ये दोनों सही तो है, परंतु ये गलत, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम कौन है, प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी। तो इसमें से सबसे नवीनतम कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए इन श्रेणियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो अपना सबसे इधर वाला हिमालय कौन सा हुआ, यानी कि ये चीन क्षेत्र में, चीन और नेपाल क्षेत्र में ये पड़ेगा। और दूसरा कौन सा है, ये दूसरा है अपना बृहद हिमालय। ठीक है। फिर इसके बाद में है अपना मध्य हिमालय, फिर है ये शिवालिक। ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो है वो अपना बृहद हिमालय हो गया, और सबसे नवीनतम जो है ये अपना शिवालिक हो गया। जो शिवालिक हिमालय, इसी को उप हिमालय भी कहा जाता है, इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं, नहीं सॉरी, उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है। इसी का नाम है, इसी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे अपने भारत की तरफ है, उत्तराखंड और उत्तरांचल में जो ये फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। ये नवीनतम है, और ये किस युग में बना था, सेनोजोइक युग में बना था। ठीक है। कभी कभी पूछ देता है ये कौन से युग का हिमालय है, तो सेनोजोइक युग का हिमालय है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है,
तो जैसा अभी हम एक बार चर्चा कर चुके हैं कि जो उत्तरी जो उप हिमालय है, उप हिमालय मतलब क्या है, शिवालिक हिमालय की ये बात कर रहा है। अभी आपको बताया था उप हिमालय, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, तीनों के तीनों इसी के नाम है। कौन कौन से? उप हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय या उप हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ये तीनों नाम एक ही है, ठीक है। तो अब जैसे ही उप हिमालय का क्षेत्र खत्म होता है, तो इसके ये क्षेत्र में, ये वाला बिल्कुल पाद क्षेत्र में, ये हमारा हिमालय है, इसके जो पाद क्षेत्र में बिल्कुल ही इस हिमालय को, इस हिमालय के जो पाद का बिल्कुल ही क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। इसको भावर कहा जाता है। ये बिल्कुल तलछटी का जो क्षेत्र होता है इसको भावर कहते हैं। और भावर ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी होती है, 8 से 10 किलोमीटर की। फिर इसके जस्ट ये एक और पट्टी होती है लगी हुई, ऐसे 8 से 10 किलोमीटर पट्टी ये फैली होती है, ऐसे करके ये वाली, ठीक है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। इसमें क्या बजरी है, कंकड़ मिट्टी सब पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, नदियाँ जैसे यहाँ से बनी, ठीक है, बह करके आई, और इस क्षेत्र में ये जो 8-10 किलोमीटर पट्टी है, इसमें बिल्कुल कंकड़ और बजरी होने के कारण इसमें नदियाँ खो जाती हैं, क्योंकि पानी जो है इन नदी, कंकड़ और पत्थरों के नीचे से होकर के बहता है, इसलिए इस क्षेत्र में बिल्कुल ही नदियाँ खो जाती हैं, इसलिए इसका नाम भावर रखा गया। फिर यहाँ से नदियाँ फिर जैसे ही थोड़ा सा उछलती हैं और इस क्षेत्र में आ जाती हैं, इसको तराई कहा जाता है। यहाँ से नदियों क्या है, फिर से ये देखना शुरू हो जाती हैं, और ये लगभग 12 से 15 किलोमीटर की पट्टी होती है, ठीक है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ये वाला क्षेत्र है अपना भावर, और ये वाला क्षेत्र है तराई, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका है भावर, ठीक है। क्या पूछा इसने? समतल मैदान को कहा जाता है कौन सा वाला? उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ, सहारे का मतलब बिल्कुल पाद से फैला हुआ ये वाला, इसको भावर कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय का पर्वत, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो जैसा अभी बताया है, हिमालय ये रहा, और इसका पर्वत पदीय प्रदेश, यानी कि ये बिल्कुल जस्ट लगा हुआ क्षेत्र जो है, इसको क्या कहेंगे हम? भावर कहते हैं। और इसे पर्वत पदीय प्रदेश पूछा गया है ना, तो इसमें कौन सा सबसे पर्वत वाला, यानी कि सबसे बिल्कुल नीचे वाला, तो कौन सा है? शिवालिक, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाला हिमालय कौन सा है? ये वाला ट्रांस हिमालय हो गया, जो कि अपना नेपाल में फैला हुआ है। फिर इधर क्या हो गया? बृहत हिमालय हो गया, ये भी अपना भारत में आ जाता है। फिर अपना इधर क्या है? ये मध्य हिमालय हो गया, ये, ठीक है। मध्य, इसी को क्या कहते हैं हम? लघु हिमालय भी कहा जाता है। फिर तीसरा अपना क्या है? ये शिवालिक है, इसको क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय, ठीक है। ये है शिवालिक। अरे यार, इसी को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिवालिक शरीर का निर्माण युग में हुआ था। इसमें देखिए युग पूछते हैं, कौन से युग में शिवालिक का हुआ था? जैसा अभी आपको बताया था, तो कौन सा युग था? सेनेजोइक युग, ठीक है। कौन सा है? सेनेजोइक युग में इसका निर्माण हुआ था। कभी कभी इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो चलिए कुछ हिमालय का जो है इनका निर्माण काल बता देते हैं। जैसे बृहद हिमालय अपना है, बृहद हिमालय, इसका किसमें निर्माण हुआ था? इसका निर्माण हुआ था ओलिगोशीन युग में। कौन सा? ओलिगो, पेन का कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, पेन का कलर चलिए चेंज कर लेते हैं। तो जो बृहद हिमालय है, इसका हुआ है ओलिगोशीन, ओलिगोशीन युग में, ठीक है। फिर दूसरा अपना कौन सा है? दूसरा आता है लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसका कौन सा युग में हुआ था?
इसका युग हुआ था मध्य मायोसीन युग में। कौन से युग में? मध्य मायोसीन युग में। ठीक है। फिर तीसरा है शिवालिक हिमालय। इसका कौन से युग में हुआ था? इसका हुआ है अपना सेनेजोइक युग में। कौन सा? सेनेजोइक वाला। ठीक है। तो ये याद रखिए, कभी कभी इनको पूछ देता है एक नंबर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं कौन से राज्य में नहीं पाई जाती हैं? तो इसमें क्या दिया गया है? ए आंसर है कि उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में तो बिल्कुल पाई जाती हैं हिमालय की श्रेणियां। बी उत्तर प्रदेश में, यहीं पर सिर्फ हिमालय की कोई भी श्रेणी नहीं पाई जाती है। सी है सिक्किम, सिक्किम में तो जानते ही होंगे आप, कंचनजंगा भी है, वो भी हिमालय का ही भाग है। डी है हिमाचल प्रदेश, यहाँ भी हिमालय पर्वत का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु जो हिमालय है वो किस किस के बीच में, मध्य में स्थित है? कौन कौन से हिमालय के बीच में है? कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। लघु हिमालय जैसा अभी हमने भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले कौन सा क्षेत्र है हिमालय का? सबसे पहले है इधर ट्रांस हिमालय। ठीक है। फिर है अपना बृहद हिमालय। फिर कौन सा आता है? लघु आता है। ठीक, फिर आता है शिवालिक। चार श्रेणियां हैं अपने हिमालय की, ये चारों श्रेणियां लिखी हुई हैं। तो इनमें कौन सा पूछा गया है? लघु हिमालय के बारे में पूछा गया। लघु हिमालय यानी कि ये वाला हिमालय। तो ये हिमालय किस किस के बीच में? बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसमें कौन सा है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय? बिल्कुल नहीं, शिवालिक और महान हिमालय। तो ये महान हिमालय किसको बोलते हैं? ये भी बृहद हिमालय को ही कहा जाता है। ठीक है। बृहद हिमालय का एक और नाम है महान हिमालय। तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अपना कौन सा है? लघु हिमालय। तो ये बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ये वाला। ट्रांस हिमालय और शिवालिक ये तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि ट्रांस हिमालय ये रहा और ये शिवालिक रहा। शिवालिक और बाह्य हिमालय, शिवालिक और बाह्य हिमालय कौन सा हो गया? इसी का दोनों नाम है। ठीक है। तो क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर अपना ये बी वाला हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।